नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ें। चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती हो, चाहे किसी भी परीक्षा में जिसमें कंप्यूटर आती है, तो वो कौन सी बुक से पढ़ें और कंप्यूटर को कैसे पढ़ें। दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग उसके अंदर टॉपिक आते हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है, कैसे उनको तैयार करना है, कैसे उनको याद करना, तो उसका तरीका बताऊंगा। और कंप्यूटर के लिए जो बुकें हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे दक्ष प्रकाशन की बुक सबसे बेस्ट है। ये देखिए मेरे पास बुक है, दक्ष वाली बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है। और ये बुक आपके अगर पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी कंप्यूटर की बुक है उससे आप पढ़ लीजिए। मैंने जैसे मेरे पास ये चेटक है पुरानी, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी, लगभग 4-5 साल पुरानी चेटक, मैंने इसी से पढ़ा है हमेशा कंप्यूटर। जिससे आप पढ़ रहे हैं बार बार, आप उसी से कंप्यूटर को पढ़िए। और उसके बाद अगर आपके पास एमसीक्यू की वाली कोई बुक नहीं है तो आपको वो ज़रूर लेनी है। जैसे दक्ष के अलावा, क्योंकि दक्ष के अंदर इसी के अंदर क्वेश्चन को समाहित कर रखा है, लगभग 3000 क्वेश्चन दक्ष के अंदर ही हैं, तो आपको और कोई एमसीक्यू वाली बुक लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी किताब को बार बार पढ़ना है। जबकि ये नहीं है, कोई दूसरी बुक है तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। और उसके अलावा एक दिशा 2020 कंप्यूटर की आती है, आप वो ले आइए। अब दोनों किताबें, दिशा 2020 और उसके साथ कंप्यूटर का चाहे कोई सा भी पब्लिकेशन की हो वो चल जाएगी। बाकी दक्ष है तो दक्ष सबसे बेस्ट है, ये ले लीजिए। और इसके अलावा हम जो 20-20 क्वेश्चन आपके, 20 कंप्यूटर के, 20 मैथमेटिक्स के और 20 ही रीजनिंग के हैं, तो उन्हें कैसे तैयार करना। जैसे रीजनिंग है तो उसके बारे में अभी मेरे पास वो बुक्स उपलब्ध नहीं है। जैसे दोनों बुकें बता देता हूँ मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए। सिर्फ रामनिवास मथुरिया की जो बुकें हैं वो काफ़ी सरल लैंग्वेज में भी है, इतनी हार्ड भी नहीं है, राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बेस्ट है। रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग ले आना और रामनिवास मथुरिया की मैथमेटिक्स ले आना। उसके अंदर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, भिन्न और संख्या पद्धति, ये वगैरह नॉर्मल टॉपिक है, औसत, ये आपको पढ़ने हैं। और रीजनिंग के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है, ये समझ लीजिए। रीजनिंग के अंदर क्या है, कथन निष्कर्ष राजस्थान पुलिस में ज़्यादा आते हैं, तो कथन निष्कर्ष पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जल्दी मैं आपको इसके राजस्थान पुलिस के जो पुराना 2024 में पेपर आया था, वो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा, वो आप देख लेना एक बार उसको बेहतरीन तरीके से। अब मैं बता देता हूँ इस बुक्स को आपको कैसे पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, जैसे कंप्यूटर की दक्ष बुक है तो दक्ष को कैसे पढ़ना है उसका तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, कंप्यूटर परिचय, विकास एवं कार्य प्रणाली। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ते, इसको एक बार आप प्रॉपर तरीके से, जैसे फर्स्ट टाइम हो, आपके पहली बार पढ़ रहे हो, कभी पढ़ा ही नहीं मैंने, तो या तो आप दो तरीके हैं, आप एक बार इसे पढ़िए और उसके बाद एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तो दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा, मुझे किस में कम लग रहा है, किस में ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद इसी टॉपिक के क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, हर एक टॉपिक पढ़ाया हुआ उसके विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। आपको उन सारे क्वेश्चन को निकालना है, फिर उस क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर टिक लगा लेना, उन क्वेश्चन को एक अलग तरीके से लिख लेना है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा शायद वो या तो इसमें नहीं था या आपको उसने बेहतरीन तरीके से पढ़ा नहीं है, तो उसका एक तरीके से अलग तरीके से वापस रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर क्या पढ़ना क्या छोड़ना, मैं तो सीधा सजेशन दूंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है, पढ़ना सारा रहता है और सारा आता है। मेन है आपके MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट में, इसमें MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अंदर तीनों में कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट पढ़ पाओगे। और एक शॉर्टकट की आती है तो वो आपको देख लेनी है। ये है इसका मैटर कंप्यूटर का और मैथमेटिक्स। और उसके लिए मैंने बता दिया, जैसे मेरे पास तो एक दिशा है छोटी, लेकिन इसके बजाय आपको मैं ये सजेशन ना करके सबसे बेस्ट सजेशन करूँगा कि भाई आप जैसे राजस्थान वाले हैं तो वो एक बार दिशा ज़रूर लेकर आएँ। दिशा लाने से क्या पता चलेगा, जैसे ये पटवार का पेपर है तो उसमें कब कब क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये उसके सारे पता चल जाते हैं भाई कब कब का, और उसका अंदर पैटर्न क्या चल रहा है इस बार, तो उसके सारे पता चल जाते हैं। जैसे ये हेडमास्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अभी लेटेस्ट इसका पैटर्न क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। तो दिशा 2020 ले लें मैथमेटिक्स की, और एक रीजनिंग की भी ले लें आप, मैथमेटिक्स रीजनिंग की दिशा 2020 ले लें, और दोनों की एक थ्योरी बुक जो रामनिवास मथुरिया की बुक आती है वो ले लें। उसके अंदर से आप क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, और फिर अपने पुराने क्वेश्चन देखिए भी किस पैटर्न पर आधारित है, तो आपके लिए कवर हो जाएगा। तो मैंने जैसे बता दिया, नॉर्मल तरीका यही पढ़ने का है। अब एकदम शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर के लिए दक्ष हो तो दक्ष, उसके अलावा और कोई बुक नहीं।
दक्ष ना और कोई और बुक हो तो आप ये देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूँ, आपका टाइम लग रहा होगा लेकिन तरीका होना चाहिए पढ़ने का। जैसे कंप्यूटर के लिए दक्ष है तो दक्ष और उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी कंप्यूटर के लिए। आपको इसके अंदर देख लीजिए, जैसे कंप्यूटर है तो उसके दक्ष है, उसमें कंप्यूटर की दक्ष के अलावा और कोई नहीं पढ़नी। और दक्ष नहीं है तो दूसरी कोई भी बुक प्लस उसके साथ दिशा, बस ये कंप्लीट है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। शॉर्ट पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन बेहतरीन पढ़ना है। मथुरिया की गणित और रीजनिंग दोनों की आपके पास किताब होनी चाहिए। उसके साथ दिशा ले सकते हो तो ठीक, नहीं ले सकते हो तो ये इन दोनों में काफ़ी क्वेश्चन है, यही कवर कर लेंगे, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। इंडिया में मैंने बता दिया, जैसे लूसेंट है और उसी के साथ दिशा पब्लिकेशन है। साइंस में लूसेंट है और उसी के साथ दिशा पब्लिकेशन। करंट अफेयर में आपको क्रेजी जीके ट्रिक का मंथली देख लेना और नानक क्लासेज देख लेना, खूब है। क्योंकि टाइम कम है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कवर कर पाओगे आप। और रिवीजन नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ भटकाव में रह जाओगे, भाई ये था, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो और क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं उसमें। राजस्थान के लिए दीनदयाल है, नाथ है, ज्ञान वितान है, या कोई भी आपके पास कोई भी मैटर हो तो उसके साथ दिशा ले लेना। कोई सी भी बुक चल जाएगी, बस उसके साथ दिशा ले लेना। तो ये था एक पढ़ने का नॉर्मल वे तरीका और कम समय में ज़्यादा कवर करने का तरीका है। तो ये है दोस्तों। उसके बाद आप और भी कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी दोस्त हैं या तो उनके बारे में जानकारी लूँगा भी उन्होंने कैसे तैयारी क्या किया, तो उसके लिए भी आपके लिए टाइम पर मोटिवेशन और बाकी उनका नॉलेज कैसे उन्होंने पढ़ा, कैसे तैयारी की, कम समय में कैसे कवर किया, तो उसके बारे में और नॉलेज लेते रहेंगे दोस्तों से। बाकी जो भी सवाल हो पूछ लेना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।